तेजी से तब्दीली, पार्टी में तब्दीली आई। हमने देखा खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से परवेज़ खटक साहब सामने आए, लेकिन उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ वजाहतों का, और अब तो परवेज़ खटक साहब के बेटे ने कह दिया है कि जो लिस्ट सामने आई थी उसमें जितने भी लोग थे वो लिस्ट ही गलत है। तो अभी तक नहीं पता कितने लोग हैं कितने नहीं हैं, और परवेज़ खटक साहब इंटरव्यू देते नज़र आ रहे हैं। लेकिन सिद्दीक, एक बात तय है कि ये कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से कुछ मुख्तलिफ नहीं हो सका। देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और कल जो पार्टी अनाउंस हुई है, इनमें से अगर आप इनका मुआवजना करें तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तो बहुत बेहतर है इनसे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बेहतर है कि उनमें कम अज़ कम ये नहीं हुआ कि पार्टी बनने के जो है वो 15 मिनट बाद ही विकटें गिरना शुरू हो गई हों और तरदीदें सामने आने लग गई हों। वहाँ पर तो ये हुआ था कि कोई 7-8-10 रोज़ बाद ये ज़रूर हुआ कि एक पार्टी के रहनुमा ने ये कहा कि जनाब मैं तो अभी पार्टी में शामिल नहीं हुआ, और उसके बाद उसने 6-7 और नाम लिए कि ये भी पता नहीं है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि कोई किसी का पता चला कि वो फौत हो चुके हैं, किसी का पता चला उन्हें पता ही नहीं है, कोई कह रहा है कि मैं तो खुद आया नहीं था, मैं तो लाया गया था। तो ये तो बड़ी बुरी तरह से पिटी है। और मैं आपको वैसे एक चीज़ बता दूं कि कल जिस तरह से ये नई पार्टी पिटी है, अब मुझे कम अज़ कम आगे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि इलेक्शंस में डिले होगा। अभी निसार खोड़ो साहब हमारे साथ थे ब्रेक से पहले, तो वो तो कह रहे थे कि बस इलेक्शन हो रहे हैं, आप इस पर शुक्र अदा करें कि इलेक्शन हो रहे हैं, वरना इस मुल्क में ये बहुत बड़ी बात है। तहलील हो जैसे भी हो, लेकिन इलेक्शन तो होंगे। वो तो देख रहे थे अपने टाइम पर होंगे, टाइम से मुराद ये नहीं चाहे अक्टूबर या नवंबर। देखिए, वो उनकी ख्वाहिश अपनी जगह पे है उनकी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार के साथ वही रिश्ता है जो मछली का पानी के साथ है। वो तो कहेंगे इलेक्शन हो, वो तो कहेंगे कि 15 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दें। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल ही चाहेगी, लेकिन मसला पीपल्स पार्टी का नहीं है। अब तो नून लीग भी ज़रा परेशान नज़र आती है। नून लीग को भी खदशात शुरू हो गए हैं। नून लीग को भी लगता है कि गो के नून लीग के अंदर जो जिनको इस बात का इदराक है, जो अवामी इस वक्त जो भी आवाम की में जो भी पॉपुलैरिटी किसकी है क्या है, वो जिनको इस बात का एहसास और इदराक है, वो तो कहते हैं कि अच्छा है कि 1.5 साल इलेक्शन ना हो नून लीग के अंदर। लेकिन जो लोग ये समझते हैं कि क्योंकि हवाओं का रुख हमारे साथ है, तो इस हवा के रुख के साथ हमारी जो कामयाबी हो जाएगी सिर्फ उस हवा के रुख के साथ। तो जो सेंसिबल हैं, जो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, 1.5 साल इलेक्शन ना हो, यही हमारे फायदे में है। अच्छा। और लेकिन पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है फौरन इलेक्शन चाहती है। लेकिन कल जिस तरह से इनकी परवेज़ खटक साहब की पार्टी पिटी है ना, मुझे अब इलेक्शन होते हुए नजर कम अज कम नहीं आ रहे। अच्छा, हाँ, अगर कोई IMF की कोई कंडीशन है, उसकी वजह से मजबूरन हमें कराने पड़े, या कोई और कोई बैरूनी ऐसा दबाव हो जिसकी वजह से हमें कराने पड़ जाए तो कराने पड़ जाएं। वरना आप ये देखें कि मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन इसमें सामने आएगा और वो कहेगा कि नई मरदमशुमारी क्योंकि हो चुकी है और हमें हल्का बंदियां करनी है। क्योंकि आप पहले भी देखें, मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये कासिम सूरी साहब की रूलिंग वाला मामला था, तो आप पूछें कोर्ट रूम के अंदर जितने लोग मौजूद थे, वो सब आपको बताएंगे कि इलेक्शन ही अनाउंस होने जा रहे थे। और वो आपको, बल्कि आप बाकी छोड़ें, जो फारूक इनायत साहब हैं, जब वो कोर्ट में दाखिल हो रहे थे तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब ने एक टीवी चैनल पे कहा कि मामलात इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। शबाश और PDM का कोई रहनुमा कोर्ट रूम में मौजूद नहीं था फैसला सुनने के लिए। सबको ये नजर आ रहा था कि इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं, कि रूलिंग का लदम। लेकिन क्योंकि अब असम्बली सदर ने भी तहलील कर दी है, असम्बली तहलील कर दी है, और वो सारी मामलात अब जाएं और इलेक्शन में जाएं। लेकिन हुआ क्या था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वो बयान कि अक्टूबर तक हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, ये कब का बयान था? ये अप्रैल में वो कह रहे थे अक्टूबर तक नहीं करवा सकते, अक्टूबर 2021 नहीं सॉरी 22। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की तारीख दी। अब आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन कहेगा जी 7-8 में इलेक्शन नहीं हो सकते। और इलेक्शन कमीशन की कही गई बात पर काजी फैसल साहब भी कहेंगे कि जनाब इलेक्शन कमीशन ही कह रहा है इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करे? कोई मसला नहीं। बहाने तो कई हो सकते हैं, या ये वजूहात कह लें, वो मर्दमशुमारी भी हो सकती है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। पीछे भी हमने प्रेसिडेंट देखा। आप कह रहे हैं आपको नहीं नजर आ रहा कि इलेक्शन टाइम पर होंगे, और ज़ाहिर है इसमें चंबे की बात नहीं। यहाँ मुल्क में ये कुछ हो चुका है, अभी हाल ही में 90 दिन में हमने कहा देखे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो नहीं हुआ, तो बाकी तो बात छोड़ दें। लेकिन ये जो बात अब हो रही है, जिस तरह मुजम्मिल ने भी की, सुहेल राइट साहब हों, सीनियर तज्जियाकार, बहुत से लोग ये बात कर रहे हैं कि जी टाइम इसलिए भी चाहिए कि शायद वो रिजल्ट अभी तक नहीं आए जो सोचा जा रहा था। अगर तहरीक इंसाफ किसी ना किसी तरह हुई तो मौजूदा हुकूमत को बड़ी मुश्किलात होंगी, बड़े मसाइल होंगे। तो ये या तो आपको कुछ ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा जो अब तक नहीं बन सका। तो उसके लिए हम देख रहे हैं केसेस तो बहुत से हैं। जिस तरह आज अगर हम बात करें तोशाखाना केस,
उसमें एक नई कंट्रोवर्सी आ गई कि वो जज साहब कहते हैं जी बिल्कुल वो फेसबुक अकाउंट मेरा है जिसमें इमरान खान साहब के खिलाफ बड़ी नफरत अंगेज या इस तरह की पोस्ट है, लेकिन वो पोस्ट मैंने नहीं की। ये भी एक नई कंट्रोवर्सी आ गई सामने। देखिए ये बड़ा एक मसला हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। अब उन्होंने जब दरख्वास्त सुननी है तो जब जज साहब खुद मान रहे हैं कि उनका फेसबुक अकाउंट है लेकिन पोस्टर की नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। देखें ना, पहले आमिर फ़ारूक साहब क्योंकि उन्होंने बताया कि वो बीमार थे और 7 दिन वो नहीं आए, फिर आमिर फ़ारूक साहब ने 2 दिन वो समाअत नहीं की, 9 दिन तो आमिर फ़ारूक साहब की बीमारी जो उन्होंने बताई कि मैं बीमार था इस वजह से मैं नहीं आ रहा था। ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात अपनी जगह, तहरीक इंसाफ वाले तो ज़ाहिर है सोशल मीडिया पे भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आमिर फ़ारूक साहब जो है वो जानबूझ के नहीं आ रहे थे, उन्होंने पूरा टाइम दिया नीचे हुमायूं दिलावर साहब को। लेकिन ये ज़ाहिर है उनके इल्ज़ामात हैं, क्योंकि जज साहब ने खुद जब कहा कि वो बीमार थे तो हमें उनकी बात पे यकीन करना चाहिए कि वो वाकई बीमार थे। और उसके बाद फिर 2 दिन और समाअत नहीं हुई, तो 9 दिन बहुत होते हैं, 9 दिन नीचे मिल गए। अब उन्होंने तो कह दिया कि मैं तो केस सुनूंगा, मेरी फेसबुक अकाउंट है लेकिन पोस्टर मेरी नहीं है। अब ये फैसला कौन करेगा कि पोस्टर उनकी थी या नहीं थी? तो अब एक तो ये मामला है, लेकिन ज़ाहिर है ये इस्लामाबाद कोर्ट में मामला है, आमिर फ़ारूक साहब ने डिसाइड करना है। लेकिन दूसरा ये देखें कि आज अभी मैं देख रहा था, यही निकाल रहा था जब आपने सवाल किया, ये उमर अयाद साहब जो हमारे रिपोर्टर हैं इकॉनमी के, उन्होंने मुझे भेजा हुआ था कि देखें ना मसला क्या है कि अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है। यानी ये जो हम बात कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इससे आप अंदाज़ा लगाएं ना कि 11 जुलाई को डॉलर का रेट था 278 रुपये और उसके बाद IMF बोर्ड की मंजूरी हो गई, तो हमें ये बताया गया कि अब डॉलर गया जनाब 220 रुपए पे, या वो इसाक डार साहब ने जो कहा था कि 180 रुपए पे ला के छोड़ूंगा डॉलर की ऐसी की तैसी। अगर इसको लाहौर लाड़काना कसूर और वो जिस तरह शहबाज शरीफ कहते थे कि आसिफ अली जरदारी को सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, तो इसी तरह से इसाक डार साहब ने कहा कि इस डॉलर को गिरबान से पकड़ के मैंने इस्लामाबाद की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम इसाक डार नहीं है, और इसको मैं 180 पे ना लाया तो मेरा नाम इसाक डार नहीं है। उसके बाद क्या होता है जनाब, हमने मुबारकबादें हर तरफ से, शहबाज शरीफ साहब ने ऐसे मुबारकबादें दी जैसे कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान ने कोई कश्मीर का मसला हल कर लिया या कोई पता नहीं कोई अरबों डॉलर रुपए के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गई है। और मिली वो हमें भीख, हमें कर्जा मिला, और मिला भी किन शराइत के ऊपर, जो IMF की शराइत थी जिसके लिए ज़िबा कर दिया गया आवाम को, उस पर मुबारकबादें ये दे रहे थे। और पता नहीं कितने लोगों के तो उन्होंने शुक्राने अदा कर दिए, फलाने का शुक्रिया, फलाने का शुक्रिया, फलाने का शुक्रिया, जिनको इस IMF हुआ है। उसके बाद क्या होता है जनाब, IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद 1 रुपये नीचे जाता है, फिर 1 रुपये फिर अगले दिन नीचे जाता है, उसके बाद फिर डॉलर बढ़ना शुरू होता है 277 रुपए पे, फिर 280 रुपए पे, और आज डॉलर चला गया 283 रुपए पे। 4 रुपए एक दिन में डॉलर बढ़ गया है। तो सर ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स के बाद बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में जो नई तब्दीली आई है वो तब्दीली भी तब्दील हो गई है। अब ये बड़ी तेज़ी से चीज़ें जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में बदल जाती हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला